बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं आपका होस्ट अदनान ज़ैद आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ जो कि है एंगुलर एक्सेलरेशन हाज़िर हुआ। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारे पास फेडरल बोर्ड और पीडी बोर्ड भैया दोनों बोर्ड के हवाले से अगर बात करें तो ये हमारे पास थर्ड टॉपिक आता है। एंगुलर एक्सेलरेशन से पहले हम एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है एंगुलर एक्सेलरेशन, ये उसको डील करता है कि अगर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दूं आपको कि अगर एक पंखे को हम ऑन करते हैं तो पंखा जैसे ही हम ऑन करेंगे तो ऑन करते ही उसकी स्पीड मुसलसल इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। यानी हम स्पीड की बात करें तो यहाँ पे एंगुलर स्पीड आएगी या एंगुलर मोशन या एंगुलर वेलोसिटी है मुसलसल इंक्रीज करना शुरू कर देगी। तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी मुसलसल जो इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है या पैदा हो रहा है। इसी तरीके से जैसे ही बिजली चली जाती है हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आहिस्ता से डिक्रीज होते होते जीरो हो जाती है। तो हम कहते हैं कि अब भी एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो जिस तरीके से आप आम रूटीन की बात करते हुए कहते हैं कि जो वेलोसिटी का जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम लीनियर एक्सेलरेशन बोलते थे। इन द सेम वे यहाँ पे जब हम एंगुलर मोशन की बात करेंगे तो उसी तरीके से जो एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसकी डेफिनेशन उस हिसाब से आ जाती है कि रेट ऑफ change of angular velocity rate of change of angular velocity of a body is called angular acceleration। इमेजिन करें कि जब हम एक फैन को ऑन करते हैं तो फैन को ऑन करते ही इनिशियली उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है जो कि जीरो होती है, लेट्स से उसको हम एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा आई बोल देते हैं। यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है उसकी, ओमेगा आई। और जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती रहती है कुछ देर बाद उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाती है, ओमेगा एफ। हमने पहले ही पढ़ लिया है कि ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब देखिए एंगुलर वेलोसिटी बी आई से चेंज हो गई बी एफ हो गया, तो लाज़मी बात है एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आया है। तो ऐसी सूरत हाल में जो भी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या कहलाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन को अगर हम नेट एंगुलर या एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन के हवाले से बात करें तो लेट्स से हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज है वो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई से चेंज होके अगर ओमेगा एफ हो जाता है तो फिर ऐसी सूरत हाल में हम एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन अगर हम निकालना चाहें तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा कि टोटल जितनी भी चेंज एंगुलर वेलोसिटी है, टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टोटल टाइम, ये मतलब क्या देगा, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं और एवरेज के लिए हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी। मैंने कहा कि अगर हमारी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई से चेंज होकर ओमेगा एफ हो जाती है तो फिर मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय अगर टाइम का चेंज है टी एफ माइनस टी आई। तो फिर हमारे पास ये हमारे पास एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला आ जाता है जिसको हम यूं भी लिख सकते हैं, average angular acceleration is equal to total change in angular velocity divided by total time। So this is the mathematical form for the angular acceleration या average angular acceleration। अब अगर आपसे पूछे कि किसी एक खास समय पे जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा तो उसके लिए हमें एक टर्म जो है वो स्टडी करनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस
एंगुलर एक्सेलरेशन बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करते हुए हमने पढ़ी थी कि अगर टाइम बहुत शॉर्ट हो जाए, यानी एक टाइम अप्रोचेस टू जीरो, if time approaches to zero, यानी टाइम अगर बहुत ही थोड़ा हो, देन यही जो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, इसी एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन को ही एंगुलर इंस्टेंटेनियस बोलेंगे, और ये हमारे पास तब होगा जब टाइम थोड़ा होगा। देन यही जो रेशियो है डेल्टा थीटा कितने हमारे पास मतलब क्या है, डेल्टा ओमेगा, ये डेल्टा ओमेगा होगा। देन ये रेशियो डेल्टा ओमेगा, our delta t is called instantaneous angular acceleration। अगर आप मैथमेटिकली से लिखना चाहें तो आपने कहा लिमिट लगा दिया हमने, अगर डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी के साथ लिमिट लगा दी जाए, किसकी लिमिट लगानी है जी, कि टाइम बहुत ही शॉर्ट है, तो फिर यही जो सारी वैल्यू होगी इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा इंस्टेंटेनियस। अल्फा इंस्टेंटेनियस का मतलब है एंगुलर एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे पे जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वही होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन अगर बहुत शॉर्ट टाइम है और बहुत शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो जिस तरह हमने पढ़ा था कि शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसी बिना पे अगर टाइम बहुत शॉर्ट है तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। यानी अगर हम इसकी नेचर की बात करें तो तीन चीजें हमने पढ़ी इसकी, एक हमने पढ़ना है इसकी नेचर क्या आएगी, फिर हमने पढ़ना है कि इसकी यूनिट क्या होगी, फिर हमने इसको पढ़ना है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक खास चीज जो शायद एंगुलर वेलोसिटी के दौरान हम भूल गए थे, डायमेंशन क्या होगी। तो जब भी कोई इस तरह की चीज आप स्टडी कर रहे हो तो आपको कम से कम ये सब चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये है कि इसकी जो नेचर है वो हमारे पास कौन सी है, ये नेचर वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास इसकी नेचर बन जाएगी, यानी ये वेक्टर है। अगर डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट हो तो फिर ऐसी सूरत हाल में ये एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। दूसरी बात क्या है, इसकी यूनिट क्या है, हमने पहले ही टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकंड होती है। तो ओमेगा की यूनिट अगर रेडियन पर सेकंड है और नीचे टाइम के लिए एक और सेकंड हो गया, ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकंड और नीचे एक और टाइम है पर सेकंड, तो आंसर हो गया रेडियन पर सेकंड, जिसको रेडियन पर सेकंड स्क्वायर लिखा जा सकता है। बाकी आप ये ऐसे ही यूनिट बनती है, आप बाकी रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट अगर रेडियन की जगह डिग्री पर सेकंड स्क्वायर करेंगे तब भी हो सकता है, रेवोल्यूशन पर सेकंड करेंगे तब भी एंगुलर एक्सेलरेशन की ये यूनिट आ जाएगी, लेकिन जो ऐसे यूनिट है वो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। नेक्स्ट है जी डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए भी वही रूल है जो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी के केस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या हमने डिफरेंशियल पढ़ी थी, हमने एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के केस में हमने पढ़ा था कि एंगुलर मोशन के रिलेशन से रिलेटेड कोई भी क्वांटिटी जो नॉर्मली हम पढ़ चुके हैं उनकी डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास जो रूल है उस रूल के लिए हमने इस्तेमाल किया था एक टर्म जो राइट हैंड रूल कहलाता था। क्या जी, राइट हैंड रूल। ये राइट हैंड रूल एक ऐसा रूल है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर क्वांटिटी, चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे एंगुलर वेलोसिटी हो, या अभी एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये हम कैलकुलेट करते हैं। ये रूल, इस रूल को अगर हम फॉलो करते हुए जाए तो हमें पता चलता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ही होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और अगर आप एंगुलर राइट हैंड रूल को स्टडी करना हो तो मेरे दूसरी जो वीडियोस हैं उनके अंदर आप देख सकते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन भी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। इवन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हमने पढ़ा था, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और एंगुलर वेलोसिटी में भी यही पढ़ा था। आखिरी चीज डायमेंशन। ये डायमेंशन आप एंगुलर वेलोसिटी के केस में हमारी मिस भी हो गई थी, तो जरा उसको देखिएगा, याद रखिएगा। हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो रेडियन है ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है, और रेडियन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये हमारे पास जो है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो इस लिहाज से अगर मैं कहूं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन लेस है, तो सिर्फ पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास टोटल चीज जिसकी डायमेंशन निकालनी है। तो इस लिहाज से या तो 1/t स्क्वायर लिख दें, या फिर दूसरा तरीका ये है
ये t minus 2. So this is the dimensional formula for the instantaneous angular acceleration. अगर इसके पर अगर आप उसकी एंगुलर वेलोसिटी की निकालेंगे तो उसमें से रेडियन पर सेकंड होती है, तो उसकी डायमेंशन जो होगी वो t इनवर्स होगी. आई थिंक मैं वहाँ पे भूल गया था. अच्छा, एक चीज जो आपके टॉपिक से जरा हट के है, यानी आपके सिलेबस में जो हमारे पास फाइनल बोर्ड का है या पीडी बोर्ड का उसमें नहीं है, वो ये है कि जिस तरह हम आम रूटीन में हम कहते थे कि वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है. इन द सेम वे अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो फिर हमारे जो पास एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो फिर हम एंगुलर एक्सेलरेशन को हम कहते हैं कि वो रिटार्डेशन की तरफ जा रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है. मसलन हमने फैन ऑन किया, फैन के ऑन करते ही फैन की स्पीड मुसलसल इंक्रीज होना शुरू होगी. अब स्पीड यानी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त हमारे फैन का एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा. जब ये पंखा जो है, जो फैन है, ये एक कांस्टेंट स्पीड से चलना शुरू हो जाए, तो क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी जब कांस्टेंट से चलना शुरू हो जाता है तो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज नहीं आता, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो जीरो हो गया. अब हम उसको स्विच ऑफ कर देते हैं. जैसे स्विच ऑफ कर देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाती है. अब जैसे जैसे उसकी स्पीड में डिक्रीज आ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, तो अब हम क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो अब हम कहेंगे कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव. ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से समझ आया होगा. एनी हो, अगर कोई मसला हो तो आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा. कोई भी डिफिकल्टी होगी इंशाअल्लाह ताला रिमूव कीजिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह.